वालेकुम। मैं आपके लिए बेटा लेके आया हूँ 2025 का पेपर का सलूशन जो आज हुआ है। पेपर बहुत आसान था, तो उसमें क्वेश्चन भी बहुत आसान थे। कुछ क्वेश्चन बुक से थे, कुछ SLO बेस्ड थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये कंप्लीट सलूशन है, इसमें थ्योरम के अलावा आपको सारे क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन था, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना था। आपके पास क्वेश्चन गिवन था 3 इंटू एक्स माइनस टू होल स्केयर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू। आपने स्केयर ओपन किया, आपके पास एक्स का स्केयर प्लस टू का स्केयर माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू, 2ab फार्मूला लग गया। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस टू एक्स वाई, एक्स स्केयर माइनस टू एक्स आ गया। आपने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया, 3x स्केयर प्लस 12 माइनस 12x आ गया। इस वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ आप ले गए, माइनस एक्स स्केयर प्लस 2x आ गया। आपने सिंप्लीफाई किया, 2 को कॉमन लिया। यहाँ पे अगर कुछ बच्चों ने 2 को कॉमन नहीं लिया और सॉल्व कर दिया तो भी ठीक है। 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, आपके पास आ गया एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6, क्योंकि उसने क्या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू 6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आपने वैल्यू पुट करनी है जस्ट फार्मूले में। आपके पास माइनस इंटू माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 का स्केयर माइनस 4 इंटू a 1 है और c 6 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। मैंने सारे स्टेप यहाँ किए हैं। 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 1 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई 2। आपके पास x की एक वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 1 बाई 2, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे, x का एक आंसर 3 आ रहा है और एक आंसर आपके पास 2 आ गया। तो इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है, नहीं तो आपको 0.5 मार्क्स कट जाएगा। इसके साथ जो क्वेश्चन आया था वो बहुत आसान था। इसमें था ओमेगा 40 प्लस ओमेगा 50 प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ दो फार्मूले लिखे हैं। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। आपने क्या करना था, इसको लिखने था ओमेगा 39 डॉट ओमेगा ओमेगा 48 डॉट ओमेगा स्क्वायर। मैंने क्यों, ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल 1 होता है। मैं इसे लिखूंगा ओमेगा 3 इंटू 13 ओमेगा 3 इंटू 16। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है 1 की पावर 13 डॉट ओमेगा 1 की पावर 60 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है, ये 0 के इक्वल होता है। ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 5 चैप्टर से था। आपने वेरीफाई करना था p माइनस क्यू का कॉम्प्लीमेंट, p कॉम्प्लीमेंट यूनियन q। ठीक है, आपने वेरीफाई करना था ये इक्वल है। u आपके पास 1 से 10 तक गिवन थे एलिमेंट्स, p था 2 3 4 5 8 और q था 1 3 5 7 9। आपने p माइनस क्यू फाइंड किया, आपने p में से q को निकालना है। देखिए, जब p में से q को निकालते हैं तो आपने p के एलिमेंट्स को देखना है। अब 2 इसमें नहीं है वो लिख देंगे, 3 निकल गया, 4 नहीं है वो लिख देंगे, 5 निकल गया, 8 नहीं है वो लिख देंगे। तो p माइनस क्यू आपके पास 2 4 8 आ गया। इसका कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। यूनिवर्सल सेट में से आपने p माइनस क्यू को निकाल देना है। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट में से आपने 2 4 और 8 निकाल देना है। जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास p माइनस क्यू का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर आपने p का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है, वो u माइनस p है। u में से जब आप p को निकालेंगे तो आपके पास 1 6 7 9 10 बचेगा। फिर जब आप यूनियन लेंगे, यूनियन में आप सारा लिखते हैं, जो कॉमन है वो भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं आ रहे वो भी लिखते हैं। तो आपके पास 1 3 5 6 7 9 10, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हो गए। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, ये सवाल में थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों के लिए। वेरीफाई लिखे, आप के मेथड भी लगा सकते हैं और लिखा नहीं है कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाएं, लेकिन वो भी अगर आप लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। मैंने इससे पहले कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम से सॉल्व किया है। a बाई बी सी बाई डी है, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई माइनस बी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। ये कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है। ये वैल्यू है a है, ये वैल्यू है b है। आप लिखें a, नीचे भी a, ऊपर b ऐड कर दें, नीचे b माइनस कर दें। इसी तरह ये वैल्यू c है और ये d है। आप ऊपर c लिखें, नीचे भी c लिखें, ऊपर d ऐड कर दें, नीचे d माइनस कर दें। सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास x बाई w बाई एक्स और y बाई z आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। लेकिन आप इसे k मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि वेरीफाई लिखा है w ओवर x y ओवर z इक्वल टू k ले लें। w इक्वल टू x के आ जाएगा और y इक्वल टू z के आ जाएगा। आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 6x के माइनस 5x 6x के प्लस 5x आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन आएगा, वहाँ पे 6z के माइनस 5z 6z के प्लस 5z आ जाएगा, यहाँ से z कॉमन आएगा। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है। इसके बाद आपका जो अगला सवाल था तीसरा, उसे आपने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना था। ये बुक का सवाल है, 4.3 से ये क्वेश्चन आया है आपके पास। आपने इससे सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है फॉर्म में a ओवर x प्लस 3 bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्योंकि x स्क्वायर प्लस 4 है तो आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते लीनियर में, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। पूरी इक्वेशन को x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास
वैल्यूज कैंसिल होके जो सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगी वो आएगा 3x प्लस 7 a इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। पहले आप जीरो मेथड लगा सकते हैं, आपके पास एक लीनियर टर्म है, आप x प्लस 3 को जीरो ले लेंगे, x इक्वल टू -3। ये देखें x प्लस 3 जीरो लिया है तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। डायरेक्ट आप a में पुट कर दें -3 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे भी 3 इंटू -3 प्लस 7, ये आ जाएगा a आपके पास -2/13। अब बाकी वैल्यू आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट से करनी है, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट। यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर और एक्स का भी कंपेयर करूँ तो आंसर आ जाता है, लेकिन मैंने तीनों किए हैं। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, बी एक्स था और मैंने x की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई की, बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ गया, सी इंटू एक्स प्लस 3। जब एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे कोई ज़रूरत नहीं होती इनको a b से मल्टीप्लाई करने की। a के साथ एक्स स्क्वायर है, b के साथ एक्स स्क्वायर है, a प्लस b लिख देंगे, इक्वल टू के दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर नहीं है तो जीरो लिख लेंगे। इसको यूज़ करके यहाँ पे a की वैल्यू पुट करें, आपके पास b का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप a के साथ x नहीं है, नहीं लिखेंगे, b के साथ 3x है 3 लिखेंगे, c के साथ x है तो c लिखेंगे, इक्वल टू के दूसरी तरफ 3 है तो 3 आ जाएगा। या इस तरह आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। यहाँ b की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास c का आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट वैसे देख लें कैसे कंपेयर किया मैंने, a के साथ 4 था, b के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, c के साथ 3 था तो 4a प्लस 3c इक्वल टू 7। इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि एक वैल्यू ऑलरेडी फाइंड हुई है, ये दो यूज़ करके आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया है कि वैल्यू -2/13 थी, 30 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह b की वैल्यू 2/13 थी, 3 की वैल्यू 33/13 थी, यहाँ पे 13 आके डिवाइड हो जाएगा। ये आपने लिखना है, अगर आपने ये ना लिखा तो आपका एक नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 7.4 से 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्रूव करना था। आपने जस्ट इसको रेशनलाइज करना था, आपने मल्टीप्लाई करना है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा से, डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा, नीचे फार्मूला लगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी वाला, ये 1 के इक्वल होता है तो ये 1, तो ये आपका प्रूव हो गया। बहुत आसान सवाल था ये। फर्दर क्वेश्चन 4 आप शॉर्टकट मेथड से करना है, इसलिए करना है कि उसमें a गिवन था। अगर a गिवन ना होता तो आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते थे। आपके पास क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। याद रखें x हम होता है मिड पॉइंट, आपने इन दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है 5, फिर 20 प्लस 30 को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है 15। x इस तरह निकालना है, a उसने कह दिया 25 है। अब d कैसे निकलता है, d होता है x माइनस a, 5 माइनस 25 15 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 45 माइनस 25। सिंप्लीफाई करेंगे, फिर एफ डी आपने निकालना है। आपने इस d को इस f से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा -60 -20 0 50 और 80। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास समीशन एफ डी 50 आएगा और समीशन एफ आपके पास 20 है। अर्थमेटिक मीन का शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला a प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, 25 प्लस 50 ओवर 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा 27.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह की डायग्राम गिवन थी और उसने कहा था a से जो b का डिस्टेंस है आपने वो फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। आपको इस तरह की डायग्राम गिवन थी, ये देखें आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है और सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, सी से डी का डिस्टेंस उसने 4 सेंटीमीटर दिया है और उसने बी डी दिया है 5 सेंटीमीटर। आप पहले ट्राइंगल ए सी डी देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, ये परपेंडिकुलर बेस है, जब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास ए सी आ जाएगा 2√13। फिर आपने अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाना है अब इस ट्राइंगल पे बी सी डी पे, इसमें अब हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस आपने फाइंड करनी है और सी डी आपके पास 4 ही है, तो सी बी आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद 9 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जो ए से बी का डिस्टेंस है वो ए से सी और सी से बी का डिस्टेंस ऐड करके आता है, तो 2√3 प्लस 9। अब आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं खुद, इस तरह भी अगर आप लिखें तो आपका ये क्वेश्चन करेक्ट है। और ये क्वेश्चन थ्योरम की एक्सरसाइज से है 10वें चैप्टर की। इसके बाद आपके पास 11 का 4 थ्योरम था, वो आप बुक से देख सकते हैं खुद। इसके साथ जो सवाल था वो था आपने इक्वेशन ऑफ वूज रूट फाइंड करनी थी। आपको इक्वेशन गिवन थी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। सबसे पहले आप सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा अल्फा बीटा सी ओवर ए 6/1 आ जाएगा। अब आप फाइंड करेंगे सम ऑफ न्यू रूट्स, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा कॉमन ले लें, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। आप अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालेंगे 18 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो जाएगा, इससे आप अल्फा बीटा होल क्यूब लिख सकते हैं, 6 का क्यूब 216 होता है। इक्वेशन ऑफ हुज रूट आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, आपको याद होनी चाहिए इधर पी और
सॉरी एस और पी की वैल्यू आपने रिप्लेस कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। फर्दर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका चैप्टर 1 से है और 1 चैप्टर में से 1.3 में से है। 4 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1। आपने क्या करना था, 2 की पावर 2x 2 की पावर 1, 4 2 8 हो जाता। 8 इंटू 2 की पावर x माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1। आपने पुट करना है 2 की पावर x को y के इक्वल, दोनों तरफ स्केल ले लेना है, 2 की पावर 2x y स्केयर आ जाएगा। आपके पास आएगा 8y स्केयर माइनस 9y प्लस 1। आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 8y स्केयर इंटू माइनस 8y माइनस y प्लस 1। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक कर लें, सिंप्लीफाई करें। y के आपके पास दो आंसर आ रहे होंगे, 8y माइनस 1 और y माइनस 1। y आ जाएगा 1/8, y आ जाएगा 1। 1/8 ऐसे 2 की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, ऊपर लेके आए तो y की पावर y इक्वल टू 2 की पावर माइनस 3, y इक्वल टू 2 की पावर 0। क्योंकि y 2 की पावर x के इक्वल लिया था, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर माइनस 3, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 0। बेसिस सेम है तो x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 0। सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा -3 और 0। सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन था, ये 7.3 से था। इसमें आपको साइन थीटा गिवन है -2/3, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज गिवन है और क्वाड्रेंट 4 उसने कहा है। तो आपने फार्मूला लगाना है एस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी आप कैसे फाइंड करेंगे, पी को दूसरी तरफ ले जाएं, बी आ जाएगा आपके पास √5। याद रखें डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने पॉजिटिव ही लिया है। ये बेस फाइंड हुई है। अब फार्मूला आपके पास साइन थीटा ये है, इसका रेसिप्रोकल ले लें कोसेकेंट थीटा, क्योंकि हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। कॉस थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर, बी ओवर एच। बेस क्या है, √5, एच आपके पास 3 है, तो √5/3 सीकेंड हो जाएगा 3/√5। 4 क्वाड्रेंट है, इसलिए मैंने इसके साथ पॉजिटिव का साइन ही रखा है। कॉस और सीकेंड 4 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। tan थीटा हो जाएगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। पी आपके पास 2 है, बी आपके पास √5 है। माइनस का साइन इसलिए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में और क्वाड्रेंट हमारे पास 4 है, थर्ड में आपके 4 क्वाड्रेंट है तो tan फोर्थ में नेगेटिव होता है। कॉट आ जाएगा -5 √5/2। इसके बाद आपके पास कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज करके सॉल्व करना था। सवाल इसमें लिखा हुआ है, पीछे हमने एक सवाल किया था उसमें लिखा नहीं हुआ था, आपके मेथड लगा सकते थे। वैसे लगाना के मेथड ही चाहिए मेरे ख्याल से। खैर चलें, यूजिंग कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ऑलरेडी मैंने लिखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये ए ऐसे 2 टाइम्स लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी को ऊपर ऐड कर दें, नीचे माइनस कर दें, बी को सॉरी। उसके बाद सी है ए सी प्लस बी डी, आपके पास आ जाएगा ये ए सी प्लस बी डी ऊपर नीचे लिख लें। इधर आपने डी को करना है ऐड, इधर डी को करना है माइनस, ये डिनोमिनेटर में डी है। उसी तरीके से आपने यूज करके सिंप्लीफाई करना है, बी बाई ए से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। बहुत छोटा सा प्रूफ था, बहुत आसान पेपर था आपका। इसके बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो आपको गिवन था चैप्टर नंबर इससे 6 से, और स्टैंडर्ड एविएशन 6.3 का सवाल है। ये एग्जाम्पल है, आपकी बुक में सॉल्व है, लेकिन इसमें वैल्यूज कम कर दी हैं, वही वैल्यूज लिए लेकिन थोड़ी कम कर दी हैं। वहाँ 6 वैल्यूज थी, यहाँ 5 वैल्यूज ली हैं। अच्छा, इसमें उसने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड। याद रखें, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर। आपने x का सम करना है, समीशन इसका x स्क्वायर लेना है और इसका सम कर लेना है। फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट कर दी है, समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। 1300 500 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 250/5 स्क्वायर है। आप सिंप्लीफाई करें, ये 2500 आ जाएगा, 2700 आपके पास √200 आ जाएगा। अगर वो वेरिएंस कहता तो 200 आंसर होता। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 14.14 इसका आ जाएगा। ये 6वां क्वेश्चन शायद स्किप हो गया था मेरे से, ये देख लें। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना था। ये आपका 4.2 से रिलेटेड सवाल है, लेकिन ये एसएलओ बेस है, बुक में सवाल नहीं है। आप क्या करेंगे, a ओवर x प्लस 2 b ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर c ओवर x माइनस 3। आप क्या करेंगे, कोई रिपीटिंग है और लिनियर है, आप मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 के साथ। आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 a इंटू एक्स प्लस 2 x माइनस 3 b इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। 0 मेथड लगाएं। अगर आपने x प्लस 2 0 लिया है तो आपके पास क्या क्या खत्म हो जाएगा, आपके पास ये c भी खत्म, a भी खत्म। b में आप x की जगह -2 रिप्लेस करेंगे, यहाँ भी सिंप्लीफाई करेंगे, b का आंसर 1। अब आप पुट करेंगे x माइनस 3 0। अगर x माइनस 3 0 पुट कर रहे हैं तो ये भी 0, ये भी 0, c बचेगा। आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है। c 2 3 6 माइनस 1, ये 5 आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे, c आ जाएगा 5/25, c 1/5। अब आप क्या करेंगे, आपके पास 2x माइनस 1। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, किसको, x प्लस 2 और x माइनस 3 को। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 आ जाएगा, b इंटू एक्स प्लस 3 और c में x प्लस 2 का
फार्मूला आपने ओपन किया तो आपके पास आ गया x का स्केयर प्लस 4x प्लस 2। अब आप क्या करेंगे, अब आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्केयर के जब आप कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे आपके पास आ जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 0, सी आ जाएगा -1/5। आप इसको शुरू में a b c की जगह वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें, इस तरह रिप्लेस होंगी तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप देखें 8वां सवाल का जो पार्ट था एक वो थ्योरम था, 9.2 से थ्योरम आया था। फिर 9वां सवाल है 12.2 से थ्योरम आया था और इसका साथ सवाल जो था वो हार्मोनिक मीन फाइंड करना था। मैंने जस्ट ऊपर HM लिखा है, आपने पढ़ लेना है। 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80 ये क्लासेस गिवन है। फ्रिक्वेंसी आपको गिवन थी, आपने मिड पॉइंट निकाला। मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया 31 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, 41 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट आ जाएगा। आप हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है हार्मोनिक मीन समीशन f डिवाइडेड बाय समीशन f ओवर x। पहले f ओवर x फाइंड करेंगे, ये f है इसको x से डिवाइड करें, ये f है इसको x से डिवाइड करें, f है x से डिवाइड करें, f है x से डिवाइड करें, f है x से डिवाइड करें, सारा सम करें 1.9756 आ जाएगा। जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 1.9756 से आपके पास ये हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा। अब आप आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। u आपको गिवन था यूनिवर्सल सेट 1 से 10 और वो कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 भी शामिल है 10 भी शामिल है। P ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, P ये सेट P है, प्राइम नंबर नहीं है। X सच दैट X बिलोंग्स टू E, E होता है इवन नंबर 1 लेस देन X लेस देन इक्वल टू 10। अब 1 तो शामिल नहीं है, 1 वैसे भी ऑड नंबर है तो 2 4 6 8 10 आ जाएगा। और Q आपको प्राइम नंबर का सेट गिवन था और वो कह रहा था 1 और 10 दोनों शामिल नहीं है तो 2 3 5 7 प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ अपने इटसेल्फ 1 पे डिवाइड हो और अपने आप पे। अब आपने डी मॉर्गन लॉ लगाना है, मैंने डी मॉर्गन लॉ लिख लिया है। P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट, P इंटरसेक्शन Q का होल का कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे मैंने स्टेप डायरेक्ट किए हैं, डायरेक्ट किए हुए हैं। P यूनियन Q आपने मैंने डायरेक्ट फाइंड कर लिया। ऊपर देखें P की और Q की जो वैल्यू थी उसकी यूनियन ले ली, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। यूनिवर्सल में से मैं जब P यूनियन Q निकालूंगा मेरे पास 19 आ जाएगा। फिर मैंने लिया है Q का कॉम्प्लीमेंट और P का कॉम्प्लीमेंट। Q का कॉम्प्लीमेंट होता है U में से Q को निकालूं तो ये मैंने जो आंसर आया वो लिख दिया है। फिर P का कॉम्प्लीमेंट U में से P को निकालूं, जो आंसर आया वो लिख दिया। इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो आप देखें इन दोनों की इंटरसेक्शन 1 और 9 ही आएगी, आप लेके चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। ये अभी एक लेफ्ट साइड प्रूव हुई है, दूसरी साइड करनी है। सॉरी ये एक प्रूव हुआ है, दूसरा प्रूव करना है। अब P इंटरसेक्शन Q में फाइंड कर रहा हूँ। P इंटरसेक्शन Q मेरे पास 2 है, P Q की वैल्यू आपको गिवन है। अब उसके बाद आपने P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट लेना है। यूनिवर्सल होता है 1 से 10 तक, उसमें से 2 को निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आपने ये मैंने सॉल्व भी किया है। इसके बाद P का कॉम्प्लीमेंट Q का कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी आपने फाइंड किया, उनकी यूनियन लें तो भी आपके पास यही आंसर आएगा 1 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों प्रूफ्स की कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद ज्योमेट्री का एक सवाल था क्वेश्चन 4 के साथ। 4 का जो सवाल है वो 2.7 से है। ज्योमेट्री का सवाल मैंने नहीं किया। आपके पास एक्स के प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 20 है, वो जो ज्योमेट्री का सवाल है वो 13.3 से आया। 6x स्केयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 0 है। आपने क्या करना है, ये आपके पास जो क्वेश्चन है ना मेरे ख्याल से 9 10 11 इनमें से सवाल है। आपने सेकंड जो इक्वेशन है इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। प्लस 3xy माइनस 2xy माइनस वाई स्केयर आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगी, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें वो मैं 5 और 6 का नाम दे रहा हूँ। इससे y की वैल्यू निकाली है, इससे भी y की वैल्यू निकाली है। ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, इसके बाद आपने ये करना है y इक्वल टू 3x, इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये इक्वेशन 1 है। इसमें जब मैं रिप्लेस करूंगा मेरे पास आ जाएगा x का स्केयर प्लस 3x का होल स्केयर, ये आ जाएगा 10x स्केयर इक्वल टू 20x स्केयर प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। और इसकी जो x की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास y के दो आंसर आ जाएंगे, प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2। फिर जो मैंने इक्वेशन बनाई थी 6 y इक्वल टू माइनस 2x, इसको दोबारा इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूंगा। जब मैं पुट करूंगा मेरे पास आ जाएगा x स्केयर प्लस इंटू माइनस 2x का होल स्केयर, ये आ जाएगा 5x स्केयर इक्वल टू 20x आ जाएगा प्लस माइनस 2। इसको दोबारा मैं इक्वेशन 6 में पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y प्लस माइनस 4। ये सोल्यूशन सेट में आपने इस तरीके से लिख लेना, बहुत आसान सवाल था। अब पांचवें के साथ एक सवाल था, थ्योरम था, वो 10.4 थ्योरम था आपके पास इसका चैप्टर 10 का, ठीक है। अब इसके साथ जो सवाल था वो आपके पास 7.5 से था, जो मैंने आपको मार्क करवाई थी। मैंने गेस्ट पेपर भी एक दिया था, ज़्यादातर सवाल उसी में से आए हैं। अगर बच्चा वो अटैम्प्ट करता तो बच्चे का पूरा पेपर इजीली हो जाता। अच्छा, सबसे पहले आपने ट्रायंगल बनानी है और इसमें आप देखें एक बंदा हाइट पे खड़ा है, ये 40 फीट हाइट पे, और ये उसने ये जो डिस्टेंस है ना ए बी, ये बेसिकली लेंथ ऑफ बोट है, ये उसने फाइंड करनी है। एक एंगल 45 गिवन है, एक 30 है। अब आपने क्या करना है, आपने ट्रायंगल बी सी डी लेनी है। बी सी डी में पहले वाई फाइंड कर लेना है, tan
1045, सी डी अगर बी सी होता है 40/y हो जाएगा, आप सिंप्लीफाई करेंगे y इक्वल टू 40। फिर आप करेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, tan 30 हो जाएगा, सी डी ओवर ए सी, tan 30 होता है 1/√3। आप याद रखें ए से जो सी का डिस्टेंस है वो ए से बी और बी से सी का डिस्टेंस है, ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो y की वैल्यू आपके पास 40 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करें, x आ जाएगा 29.28 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ बोर्ड आपके पास ये आ जाएगी। ये आपका पेपर था जी, बहुत आसान पेपर था। इंशाल्लाह मैं अभी आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूंगा आज ही। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो और सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड किया जा सके।